सीबीएसई क्लास 9th में इस बार गणिता मंजरी पार्ट 1 करके मैथ्स का नया बुक आ गया, जो हमने भी देखा, आपने भी देखा, आपने तो सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। चैप्टर 1 2 आपने खत्म कर ही दिया होगा ऑलरेडी। लेकिन अभी बात कुछ ऐसा है ना कि जब भी किसी भी क्लास का एनसीईआरटी चेंज होता है, यानी कि सिलेबस का लेवल तो और एडवांस किया गया है, लेकिन चांसेस 100% है कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल भी काफी टफ रहेगा। अब तो मुझे ऐसा फील होता है कि मार्केट में जितने भी बुक्स हैं उनके कंपैरिजन में जो ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रिव्यू वीडियो को। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास मैथ्स का बुक है, पार्ट 1 गणिता मंजरी का है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड है प्रॉपर, ऐसा मत समझना कि किसी दूसरे बुक पे बेस्ड है ये बुक। बाकी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अभी कंटेंट के ऊपर। तो जैसे ही टर्न करते हैं पेज, आपके सामने जाता है कंटेंट सेक्शन। देखेंगे तो सबसे पहले नंबर सिस्टम चैप्टर दे रखा है, फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देने को मिल जाएगा, और इसी टाइप से सभी चैप्टर्स दे रखे हैं। सभी चैप्टर्स के लास्ट में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे इस बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स दे रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पार्ट 1 बुक है ये, पार्ट 2 आने वाला है। तो प्रॉपर 8 चैप्टर के बाद भी आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स अलग से रहने को मिल जाएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस बिल्कुल सही से रहे। फिर यहाँ पर जाता है अपना लेटेस्ट सिलेबस, जो 2026-27 का सिलेबस दे रखा है। थोड़ा सा आगे टर्न करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो सब यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे आ गया अपना प्रॉपर सिलेबस, देख सकते हो बिल्कुल ओवरऑल यहाँ पे सभी चीजें बता रखा है आपको। फिर इसके बाद आ गया अपना 2 चीजें, एक तो स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट सेक्शन, और उसके बाद ओसवाल एआई आ गया। तो इन सभी चीजों के बाद फाइनली यहाँ पे आ गया अपना चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम। स्टार्टिंग में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखा है, जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद जब आप पेज टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है एकदम प्रॉपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन माइंड मैप। इसके थ्रू आप चैप्टर को बिल्कुल कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। मान लो आपका कल एग्जाम है तो आज रात बैठ के आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो ये हो गया अपना माइंड मैप। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया अपना टॉपिक 1। अब टॉपिक 1 का यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा रखा है सभी चीजें, कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया अपना टॉपिक 2। तो पहले सभी टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है बिल्कुल एग्जांपल्स के थ्रू, बाकी फंडामेंटल फैक्ट्स भी दे रखे हैं। और इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है अपना क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। और यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देने को नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने को मिलने वाले हैं। अब जो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये आपको बेनिफिट साइंस में कर रहा होगा, क्योंकि आपको ये पता है साइंस में बहुत ही लेंथी चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर कंप्लीट करने में इजीली 20 से 30 डेज लग जाता है। तो वहां पे अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बाकी जैसे एक ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाइड हुआ है वो भी यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे टॉपिक वाइज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे आप प्रॉपर चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन भी आ गया, और इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ एरर भी कर देते हैं, जो यहाँ पे बता रखा है कॉमनली मेड एरर में, कि भैया यहाँ पे आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, इसके जगह पे आपको ये पार्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे टॉपिक 1 का पूरा कंटेंट खत्म हुआ। फिर आगे यहाँ पे टॉपिक 2, और इसमें भी आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक वाइज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आगे। तो टॉपिक 3 तक आपको कंप्लीट पूरा कंटेंट दे रखा है, कोई भी टॉपिक में कंटेंट स्किप नहीं किया गया है। तो यहाँ तक अपना टॉपिक 3 का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ गया अपना एनसीईआरटी कॉर्नर सेक्शन। अब ये कौन सा नया चीज है? अब क्योंकि आपके पास बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बुक रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे एनसीईआरटी बुक बिल्कुल न्यू है। अगर कंटेंट गूगल यूट्यूब पे आता भी है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक देखने को मिल ही जाएगा उनमें। तो उसके जगह पे आप जो भी क्वेश्चन में फंसते हैं उनका सॉल्यूशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितना भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरा कंटेंट यहाँ पे दे रखा है। बाकी फिर यहाँ पे आ गया अपना एग्जाम्पलर कॉर्नर। अब ये बिल्कुल न्यू सेक्शन है, बिल्कुल इसी ईयर से बिल्कुल ऐड होना स्टार्ट हुआ है ये। यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये पता है इसके अंदर क्या है, जो भी आपको पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक रहता है एक अलग से, एक होता है एनसीईआरटी बुक, एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो आपको सॉल्व करना रहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। तो अभी क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट हो गया है तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए इस बुक के अंदर ऑलरेडी आपका एग्जाम्पलर कॉर्नर सेक्शन भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पलर में है वो यहाँ पे उठा के दे रखे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस बार से आपको पता है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो काफी ज्यादा टफ रहने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन से भी आपका काम नहीं बनने वाला है इस बार। अब यहाँ से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी टफ रहने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ तक देखने को मिल गया चैप्टर 1 का पूरा ओवरऑल कंटेंट। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मान लो आप चैप्टर 1 पढ़े तो यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर जितना भी टॉपिक है फिर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लिख रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस
प्रैक्टिस चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए जब आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जब आप वापस से चैप्टर 1 रिवाइज करने आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको अभी भी प्रैक्टिस चाहिए। तो जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिस चाहिए वो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब आप वापस से पीछे आए तो आपको देखने को मिल जाए। इससे क्या होगा कि जो आपका टाइम है ना वो काफी ज्यादा सेव हो रहा होगा। बाकी फिर इसके अलावा यहाँ पे आ गया अपना सेल्फ प्रेजेंट पेपर, जैसा मैंने आपको बता रखा था। चैप्टर 1 का यहाँ तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का एग्जाम में आने का 100% चांसेस है, वो यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें भी आपको जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है सब यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर भी देने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस पेपर्स का लेवल एक बार चेक कर लीजिए। मुझे तो क्वेश्चंस का लेवल काफी बेहतर लग रहा है, काफी एडवांस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। इनफैक्ट अगर हम लोग प्रैक्टिस पेपर 1 भी चेक करें तो यहाँ पे भी पूरा कॉन्टेंट एकदम अच्छा खासा दे रखा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी बढ़िया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो क्वेश्चन का लेवल, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था अपना ओवरऑल बुक जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। प्राइस यहाँ पे 529 रुपीज है इस बुक का। सो फाइनली हमने इन डिटेल रिव्यू देख लिया है प्रॉपर बुक का। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस बुक के अंदर जितना कंटेंट है ना वो सीबीएसई क्लास 9th में एबव 95% स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब इन बुक्स का प्राइस का बात करें तो आपको जो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है ये आपको पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक 529 रुपीज का मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये साइंस का क्वेश्चन बैंक है, इसका प्राइस है 600 रुपीज। तो ऐसे करते हुए देखेंगे तो इन सभी बुक्स का प्राइस जो है वो तो 2000 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो मान लो मैथ्स का पार्ट 1 है, अभी तो पार्ट 2 भी आएगा, तो यहाँ तो मैथ्स के सिर्फ 2 ही पार्ट के बुक में ही 1000 रुपए लग जाएगा आपका। तो अभी के टाइम पे मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर बुक परचेस कर रहे हो, आपका बजट है, वैसे मैं आपको डिस्काउंट दिलवाऊंगा अभी, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप इन 4 बुक को लेने की जगह पे और इंग्लिश का भी और हिंदी का भी बुक बिल्कुल परचेस कीजिएगा। तो अगर आपको एकदम एप्रोप्रिएट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक परचेस कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन आपको पूरा क्लास 9th में पूरा साल भर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। बाकी डिस्काउंट में परचेस करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाइएगा, ओसवाल बुक सर्च कीजिएगा, फिर वेबसाइट ओपन करके सर्च कीजिएगा क्लास 9th क्वेश्चन बैंक, फिर देखेंगे तो आपके सामने जितने भी सेपरेट सब्जेक्ट के बुक्स हैं वो आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे मैथ्स का पार्ट 1 भी लेना है, साइंस का भी लेना है, सिमिलरली सोशल साइंस का भी बुक लेना है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, तो ये सभी मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा। फिर अपने कार्ट में जाके जब चेकआउट करूंगा तो वहां पे एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उस कूपन कोड के ऑप्शन में मैं एक कूपन कोड रिसेप्ट एंड अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो पहले ही बुक्स में ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कूपन कोड और एक्स्ट्रा अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे और 10% डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह से आपको 20 से 30% डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे। और अगर इतना डिस्काउंट आप कहीं भी चेक कर लीजिए, ऑफलाइन स्टोर्स में चेक कर लेंगे या फिर ऑनलाइन, कहीं भी इतना डिस्काउंट देने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे काफी अच्छा मौका है आपके लिए, काफी कम टाइम के लिए डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो ये कूपन कोड जल्दी जाके अप्लाई कीजिए और बुक्स परचेस कर लीजिए। बाकी इन बुक्स का जो परचेस लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाएगा। बाकी ये बुक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, या फिर आप परचेस कर रहे हो या फिर नहीं ये भी बताना मुझे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।